मुझे एक ऐसी बहू की तलाश है जो मेरे जैसी ना हो। मेरा बेटा बिलाल माशाल्लाह 24 का हो गया है, डिग्री हो गई है उसकी, अच्छी जॉब भी जल्द ही हो जाएगी। बस अब इसकी शादी करूंगी। कई लड़कियां हैं नजर में, बहनों भाइयों की भी ख्वाहिश है कि इनकी बच्चियों में से किसी की बेटी पर हाथ रख दूं। बल्कि बहन तो अभी पिछली मर्तबा ही आई तो बातों बातों में कह रही थी कि सालेहा आपा, मेरी बानू बिल्कुल आप जैसी है, जिस घर जाएगी घर रोशन हो जाएगा। लेकिन मैं इसे कैसे बताऊं कि मुझे मेरे जैसी बहू बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ज्यादा लंबी कहानी नहीं, अगर थोड़ा सा वक्त है तो सुना देती हूं। मैं गांव में रहती थी, बहुत बड़े बाप की बहुत प्यारी और खूबसूरत तरीन बेटी। बहुत सारे लोग रिश्ते के ख्वाहिशमंद थे। जब 19 की हुई तो घर में मेरे रिश्ते की बातचीत के लिए अम्मा की दूर पार की कजन हमारे घर आ गई। वो खुद बेवा थी। दानियाल उनका एक ही बेटा था। दोनों माँ बेटा बहुत सुलझे हुए थे। दानियाल को देखकर दिल पहली नजर में उसी का हो गया था। आंटी जाने से पहले मुझे मिलने के लिए आई तो मैं इनकी शख्सियत से मरूब सी हो गई। इन्होंने बड़ा नफीस लिबास और कीमती शाल ओढ़ी हुई थी। उनकी शख्सियत में एक अजीब किस्म का रूप, दबदबा, वकार था। भीनी भीनी खुशबू ने इनके वजूद का अहाता किया हुआ था। वैसे तो खैर मैं खुद भी लाखों में नहीं तो हजारों में एक थी, लेकिन उनके सामने मुझे खामखा का एहसास कमतरी हो गया। उनके जाने के बाद अम्मा और अब्बा की बड़े भाई के साथ बातचीत से इल्म हुआ कि आंटी के साथ उनके खावन ने बड़ी मुश्किलात का सामना करने के बाद पसंद की शादी की थी। लेकिन शोमई किस्मत की शादी के सिर्फ 2 साल बाद एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया। आंटी का घराना पढ़ा लिखा था और वो खुद भी एक हाई स्कूल में साइंस टीचर थी। दानियाल इनका अकेला बेटा था। बेवगी के बाद उन्होंने बड़ी हिम्मत और जुर्रत से बगैर किसी की मदद के अकेले ही सारा वक्त गुजारा। बेटे को आला तालीम और तरबियत से पाल पोस के यहां तक पहुंचाया। अब दानियाल एक निहायत आला जॉब कर रहा था। शहर के बीचों बीच वो घर जो इनके शौहर की जिंदगी में सादा सा था, अब वो एक सजा सजाया घर था। जल्द ही रिश्ते की हां हो गई। मैं बहुत सारे ख्वाब आंखों में सजाए जब गाड़ी से उतरी तो मेरी सास ने मोहब्बत से मेरा इस्तकबाल किया। रस्मों से फरागत हुई तो मुझे मेरे कमरे में पहुंचा दिया गया। सब कुछ मुझे ख्वाब लग रहा था। अल्लाह ने मुझे गांव से उठाकर शहर की बेहतरीन सोसाइटी के बेहतरीन घर में बिठा दिया। दानियाल ने कमरे में आके सलाम किया और मुझे रोनमाई का तोहफा दिया। बड़ा खूबसूरत ब्रेसलेट था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मेरे बाजू पर बांध दिया। मैंने कहा, शुक्रिया, बहुत प्यारा है। दानियाल ने कहा, अम्मी की पसंद बहुत शानदार है। और मेरे अंदर पहला चनाका हुआ। दूसरा चनाका तब हुआ जब उन्होंने कहा, यार लोग तो पहली रात बीवी को एक फर्ज निभाने के लिए कह देते हैं कि मेरे वालिदैन का ख्याल रखना, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल की गहराइयों से कह रहा हूं कि मेरी अम्मी में सचमुच मेरी जान है। इनकी जिंदगी भर की मेहनत के बाद आज हम लोग इस मकाम तक पहुंचे हैं। अम्मी ने पूरी जिंदगी बड़ी खुददारी और बहादुरी से गुजारी है। अब इनके आराम का वक्त है। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे साथ ताउन करोगी। उसके बाद अम्मी नामा तो खत्म हो गया, लेकिन मेरे अंदर एक गांठ सी पड़ गई सास के हवाले से। अगले दिन वलीमा था। जब जाने के लिए निकली तो गाड़ी में मेरे से पहले मेरी सास फ्रंट सीट पर विराजमान थी। एक और चनाका, शादी के शुरू के सिर्फ 3 माह में मैंने कुछ लिहाज किया। इसके बाद मैंने हर तरीके से आंटी को नीचा दिखाने की लाशऊरी कोशिशें शुरू कर दी थी। गाड़ी में उनके आने से पहले जा बैठती और वो मुझे आगे ही बैठने का कह के खुद पीछे बैठ जाती। इन्हें सालन में शोरबा चाहिए होता था, मैं जानबूझकर सालन भुना हुआ बना देती। इन्हें लाउंज में ताजा हवा पसंद थी, मैं दरवाजे बंद करके एसी चला देती थी। इन्हें पीने के लिए उबला हुआ पानी चाहिए होता था, मैं मुलाजमा से कह के सादा पानी रखवा देती। इन्हें दवाइयां अपने हाथ की पहुंच से चाहिए थी, मैं जानबूझकर दूर रख देती थी। हर वक्त दानियाल का दिल इनकी वालदा की तरफ से बुरा करने की कोशिश करती रहती, लेकिन मेरी 1000 कोशिशों के बावजूद दानियाल की जान अपनी अम्मी में ही अटकी रहती थी। आंटी ने पता नहीं इतना सब्र कहां से लिया था कि ना तो मुझे कुछ कहती और ना ही दानियाल को कुछ बताती। साल के बाद
अल्लाह ने मुझे बेटे से नवाज दिया। अभी बिलाल की पहली सालगिरह को कुछ दिन गुजरे थे जब अचानक आंटी की तबीयत खराब हो गई। दानियाल इन्हें लेकर अस्पताल चले गए। वो दिन ऐसे थे कि दानियाल की परेशानी मेरे से देखी नहीं जाती थी। अस्पताल जाने के तीसरे दिन आंटी की वफात हो गई। मैं उनकी वफात पे दुखी कम और खुश ज्यादा थी कि अब दानियाल सारे का सारा मेरा है। मेरी सास को कैंसर था। मेरी मंगनी से कुछ महीने कबल इनका कैंसर तशखीस हुआ था, लेकिन मुझे किसी ने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। आंटी का अपना फैसला था कि ना तो मेरी इस बीमारी का चर्चा करना है और ना ही अब वक्त था कि इस बीमारी का इलाज करवाया जा सके, क्योंकि जब इल्म हुआ तब तक वो सारे जिस्म में फैल चुका था। बस यही था कि उनकी जितनी जिंदगी है बस वो सुकून से गुजर जाए, जिस वजह से दानियाल इनका हद से ज्यादा ख्याल रखते थे। इनके जाने के बाद मैंने बहुत कोशिश की कि दानियाल को वापस जिंदगी की तरफ ला सकूं, लेकिन शायद कुछ फैसले कुदरत ने कर दिए होते हैं। दानियाल ने अपनी अम्मी का दुख दिल से लगा लिया था। मेरे महबूब शोहर पूरा पूरा दिन एक ही नुक्ते को बैठकर घूरते रहते। मेरी मोहब्बत और बेटे की प्यारी प्यारी हरकतें कुछ भी इनके दिल को मुतवज्जे करने में कामयाब नहीं हो सकी। 1 साल के अंदर अंदर वो सूख के कांटा हो गए। बेशुमार टेस्ट हुए, लेकिन किसी बीमारी का कोई सुराग नहीं मिला। और वो जो उन्होंने कहा था ना कि मेरी जान सचमुच ये मेरी अम्मी के अंदर है, वो उन्होंने सच ही कहा था। अपनी अम्मी के जाने के ठीक 1 साल के बाद ऐन अपनी अम्मी की बरसी वाले दिन वो मेरे हाथों से हाथ छुड़ाकर चले गए। मुझ पे गमों के पहाड़ टूट पड़े थे। मेरी अम्मी आई, कुछ दिन मेरे साथ रुकी, फिर वो मुझे अपने साथ अपने घर ले गई। लेकिन मेरा दिल नहीं लगा। मैं वापस अपने घर जाना चाहती थी। मेरा घर मेरा महबूब शौहर वाला घर, जहां मैं मोहब्बत के मायने से रोशनास हुई थी। जब मैं अपने घर वापस आई तो दिल खोल कर रोई। इतना रोई कि मासूम बिलाल डर के मेरी टांगों से चिमट गया। अपनी सास के कमरे में गई तो यूं लगा जैसे अभी अभी अपने सिंगल बेड से उठ के वॉशरूम गई हैं। मुझे याद आया कि एक दिन बिलाल बहुत जिद कर रहा था कि आज दादो के बेड पे सोना है, तो बेड पे जगह की तंगी की वजह से इसके सो जाने के बाद हम इसे वापस अपने कमरे में ले आए। तो दानियाल ने मुझे बताया कि बाबा की वफात के बाद अम्मी ने अपने कमरे से डबल बेड निकलवा दिया था और कमरे की सारी तरतीब बदल दी थी, क्योंकि इन्हें पुरानी तरतीब में बाबा की याद बहुत ज्यादा सताती थी। जब मैं अपने कमरे में गई तो लगा जैसे दानियाल ऑफिस से अभी लौट आएंगे और जिंदगी शायद फिर पहले जैसी रवां दवां हो जाएगी। अम्मी कुछ दिन रह के वापस चली गई। मैंने भी अपनी सास की तरह अपने कमरे की तरतीब बदल दी है। डबल बेड की जगह सिंगल बेड लगा दिया है। यूं लगता है तारीख अपने आप को दोहरा रही है। मुझे अपने बेटे, अपने शहजादे, अपने बिलाल की जान बहुत प्यारी है। मैं जानती हूं कि वो भी मुझे उसी तरह प्यार करता है जैसे इसका बाप अपनी वालदा से करता था। ये ना हो कि मेरे घर आने वाली मेरे बारे में इसी तरह सोचे जिस तरह मैं अपनी सास के बारे में सोचती थी। मुझे खुद तो मरने से डर नहीं लगता, लेकिन मेरे बिलाल को अल्लाह लंबी जिंदगी अता फरमाए, इसके बारे में तो ऐसा सोचना भी मेरे लिए नामुमकिन है। मुझे एक ऐसी लड़की की तलाश है जो मेरे जैसी ना हो।